आलू की फसल इस बार कन्नौज में हजारों बीघा बर्बाद हो गई है, जिसमें के नाम आया कि धनिस्तीन दवा डाली तो आलू की फसल बर्बाद हुई। कुछ किसानों ने कहा कि हमने मॉन्सरीन डाली तो आलू की फसल बर्बाद हुई। लेकिन अब हम ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने चले आए हैं कि आखिर कौन कौन से किसानों ने कौन सी दवा डाली। तो इस वक्त हम सैयदपुर सकरी में हैं और हमारे साथ एक किसान है। क्या नाम है सर आपका? ठाकुर सत्यवान सिंह। आपकी कितने बीघा फसल है? हमारे पास 35 बीघे आलू इस समय जमा खड़ा है। उसमें आपने कौन सी दवा डाली? मैंने मानसरीन दवा डाली है। टोटल मानसरीन ही हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हाईटेक बीज एजेंसी वाले जीशान अली से दवा लाए थे और जीशान अली ने हमको बताया था कि अंकल हमारे पास आज मानसरीन नहीं है, तो हमने नहीं, मुझे मानसरीन ही डालनी है, दूसरी कोई दवा नहीं। और जीशान ने मानसरीन ही दवा मुझे दी और सारी फसल हमारी 1 नंबर की खड़ी है। सारी जामनेशन 90% से ज़्यादा जामनेशन हो चुका है सब। जी, ये आप देख सकते हैं खेत में आलू बहुत अच्छी ग्रोथ है। कब गाड़ा था अंकल आलू? ये एक महीने का हो गया है। 21 तारीख से और 21 से गड़ाई शुरू हुई थी। 21 से और 23 तक गड़ान हुआ था। 35 बीघे आलू मैंने 3 दिन में गड़वाया है। 3 दिन में करवाया। अंकल मॉन्सरीन दवा का उपयोग आप कब से कर रहे हैं? मॉन्सरीन पहली वर्ष जब आई थी उसके दूसरी वर्ष से ही हम मॉन्सरीन का ही प्रयोग कर रहे हैं। बाकी कोई दवा हम नहीं डाल रहे हैं इसके मतलब अलावा। 2-3 साल लगभग? नहीं, हमको लगभग 5 सालें 6 सालें हो गई हैं। 5 से 6 साल हो गए हैं। हाँ, मॉन्सरीन दवा का ही मॉन्सरीन का ही प्रयोग प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी कोई दवा नहीं हम डाल कर रहे रहे हैं। हैं। अच्छा अंकल, आप एक चीज और देखा होगा, कन्नौज में कुछ किसानों ने बताया कि मॉन्सरीन दवा से खेती खराब हो गई। क्या लगता है आपको? क्योंकि अगर मॉन्सरीन से खराब हुई होती तो आपने भी मॉन्सरीन डाली हुई है। हमारे पास अभी भी मॉन्सरीन उसी में की बची हुई रखी है। अगर चाहे कोई देखना चाहे तो टेस्ट करवा ले, क्योंकि हम हर दवाई को बचा के रखते हैं कि अगर दवा ख़राब है तो कल हम उसको टेस्ट करवा सकते हैं। इसलिए हम दवा जो भी डालते हैं, जो भी सीड लेते हैं, मक्का का बीज लेते हैं तो 100 ग्राम मक्का का बीज भी बचा के हम घर में रख लेते हैं। कभी भी ऐसे करके नहीं खेती करवाते हैं कि वो लिया दवा और पूरी दवा का प्रयोग कर लें। दवा 10-5 ग्राम बचा जरूर लेते हैं चेक करने के लिए, कभी भी आवश्यकता पड़ जाए। आज भी मेरे पास मॉन्सरीन उपलब्ध रखी है। आपके पास है मॉन्सरीन? हाँ, आज भी अभी भी उपलब्ध रखी है। जिसको संदेह हो देख सकता है, मेरे पास रखी है। तो देखिए ये अंकल की चारों ओर आप हम कैमरामैन से कहेंगे कि चारों ओर दोनों तरफ खेत दिखाएं। दोनों तरफ आपके ही हाँ, खेत हमारा ही खेत है। ये 32 बीघे का हमारा एक खेत है। 32 बीघे का एक खेत, इसके अलावा भी मेरे पास अगल बगल में और भी खेती है। आप देखेंगे उस साइड अंकल के ही खेत में शायद खाद भी डाल रहे हाँ, हैं। खाद भी डाल रहा है जी, लड़का। भैया उधर दिखाओ जरा, आलू की फसल में किस तरीके से खाद डाल रहे हैं। और ये फसल एकदम तैयार, बढ़िया तैयार खड़ी हुई है। 1 महीने की फसल है जिसमें आपको साफ तौर से नजर आ रहा है। अंकल 5 से 6 साल हो गए आपको मॉन्सरीन? हाँ, 5 सालें कभी तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई मॉन्सरीन में भी नहीं गड़बड़ हुआ, ना कोई दवाई आज तक मुझे गड़बड़ किसी ने दे पाई है, ना दी है किसी ने। तमाम आशीष कटियार के पास से भी मैं दवाई लेता था, तब भी कोई दवाई गड़बड़ नहीं मिली। और अब मैं इनका क्या नाम जीशान अली से लेता हूँ पिछले वर्ष से। इनके पास भी कोई दवाई हमको आज तक ख़राब नहीं मिली। तो देखिए ये हमारी ग्राउंड जीरो से दूसरी रिपोर्ट है। और ये दूसरी रिपोर्ट वो है कि जब आरोप लग रहे हैं दवाइयों के ऊपर, कुछ किसानों ने कहा कि हमने मॉन्सरीन डाली है फसल बर्बाद हो गई, तो कुछ किसानों ने कहा कि हमने धनिस्तीन डाली है फसल बर्बाद हो गई। लेकिन अब हम पड़ताल करने निकल आए हैं कि आखिर कौन सी दवाई सच में खराब है, क्योंकि इसमें इस खेत में भी मॉन्सरीन पड़ी हुई है जिस खेत में हम खड़े हुए हैं। और आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आलू की ग्रोथ कितनी हो गई है। लगभग 1 महीने पहले इस आलू की गड़ाई हुई थी इस खेत में, और इस खेत में मॉन्सरीन दवा पड़ी है। अगर मॉन्सरीन खराब थी तो आखिर इस खेत में कैसे जमा? सवाल अब यहाँ पे उठता है कि अगर मॉन्सरीन दवा खराब थी तो इस खेत में भी मॉन्सरीन डाली गई। जैसा अंकल ने बताया करीब 50 बीघे की फसल है और पूरी फसल में इन्होंने मॉन्सरीन दवा का ही उपयोग किया। और ये मॉन्सरीन ही पड़े हुए खेत हैं जिसकी आलू की ग्रोथ इतनी हुई है। अब सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है कि आखिर कौन सी दवा खराब है, क्योंकि एक तरफ मॉन्सरीन की ये फसल खड़ी हुई है, एक तरफ लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। देखिए इस वक्त हम हाईटेक बीज एजेंसी की दुकान पे खड़े हुए हैं। ये भैया जो हैं हाईटेक बीज एजेंसी की दुकान है इनकी, और इन्होंने भी शायद मॉन्सरीन बेची है। क्या है इनसे पूछेंगे। भैया आपके पास मॉन्सरीन दवा बेची है आप? जी बेची है मैंने। कितनी दवा बेची है? मैंने 60 लीटर बेची है। 60 लीटर बेची है। जी। आपके पास अभी तक कंप्लेन आई कोई? 0.1% भी नहीं आई अभी तक। कोई कंप्लेन? कोई भी नहीं है। कब से मॉन्सरीन दवा आप बेच रहे हैं? हमने पिछले साल बेची थी, अब इस साल बेची। इससे पहले मेरी नई दुकान है, 1 साल हुआ मेरे को।
मतलब 1 साल से, पिछले साल ही बेची, इस साल भी बेची? जी, पिछले साल पिछले- बायर में थी, इस बार क्रिस्टल में है। तो आपके पास पिछले साल, इस साल कोई कंप्लेन आई? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई क्योंकि नहीं। लगातार मॉन्सरीन का भी नाम लिया जा रहा है मार्केट में, धनिस्टीन दवा का भी नाम लिया जा रहा है और मॉन्सरीन भी लिया जा रहा। तो आपने खुद मॉन्सरीन बेची है, आपके पास कितनी कंप्लेन आई हुई? हमारे पास कोई भी कंप्लेन नहीं अभी तक आई है, क्योंकि मैंने धनिस्टीन बेची नहीं जो कंप्लेन आएगी। धनिस्टीन नहीं बेची है? नहीं नहीं नहीं। मॉन्सरीन बेची? जी, और मॉन्सरीन की एक भी नहीं कंप्लेंट है। तो ये 2 साल से दुकान रखे हुए हैं, आप जैसा देख सकते हैं सारे। कौन कौन सी कंपनी की है आपके पास? का है, बायर का है, भारत का है, टाटा का है और हमारे पास फॉरवर्ड का है। फॉरवर्ड। जी। तो ये सारी दवा की शीशियाँ रखी हुई हैं जिसको ये बेचते हैं। मॉन्सरीन भी इन्होंने बेची, लेकिन अभी तक जैसा कि हम दुकानदारों से पूछ रहे हैं, दुकान वालों से पूछा कि मॉन्सरीन की कितनी कंप्लेन आई हैं, तो इस दुकान में तो खैर नहीं आई है, आगे भी दुकानों में चलेंगे और जिन्होंने मॉन्सरीन बेची है उनके पास कितनी कंप्लेंट पहुंची है किसानों की, और किसानों ने जिन्होंने मॉन्सरीन दवा डाली है उनके खेत कैसे हैं ये भी आपको हम दिखा रहे हैं।